मुझे तो लगता है ये लोग मुझे इस घर की बहू नहीं बल्कि रोटियां बनाने वाली समझकर लेकर आए हैं। गैस खत्म हुई तो आप इंडक्शन पर रोटियां बनवा रहे हैं। अब तुम ही कोई अपना चमत्कार दिखाओ प्रभु। कल्पना जैसे ये बोलती है कि तभी पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती है। बिजली चले जाने की वजह से कल्पना अब इंडक्शन पर रोटियां नहीं बना पाती और वहीं आज दोपहर में 1000 रोटियां न बन पाने के कारण किसी का भी ठीक से पेट नहीं भरता है। अरे गैस के दाम तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सुनने में आया है कि अब 1200 से सीधा 1400 की गैस होने वाली है और हमारे घर में तो महीने में 2 सिलेंडर खर्च हो जाते हैं। वो पड़ोस वाली शांति बता रही थी, जब आए दिन गर्मी में लाइट जाती रहेगी ऐसे तो बहू इंडक्शन पर भी खाना नहीं बना पाएगी। क्या करें अब। अरे आप लोगों ने सोलर पैनल के बारे में नहीं सुना है क्या? आजकल कई सारे लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं। जब घर में लाइट चली जाती है तो सोलर पैनल काफी ज्यादा काम आता है। लोग छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं और दिन भर वो धूप की किरणों से चार्ज होता रहता है और रात में जब लाइट नहीं होती तो लोग सोलर पैनल की मदद से घर के सारे लाइट्स, पंखे, कूलर को आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। मेरी फ्रेंड है ना शालू, उसने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लिया है। कल ही मैंने उसका स्टेटस देखा था। सोलर पैनल इतना ही ज्यादा किफायती है और हमारे लिए अच्छा है तो मैं कल इसके बारे में लोगों से पता करता हूँ और जल्द से जल्द सोलर पैनल लगवाता हूँ। 2 दिन के अंदर ही सुनील अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लेता है, जिससे अब पूरे घर वालों को ना ही सिलेंडर लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही इंडक्शन पर खाना बनाने के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ता है। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। रोज रोज 1000 रोटी, ऊपर से गर्मी। ऐसा लगता है कड़कती धूप का सीधा चाटा मार रहा है ये सूरज मेरे चेहरे पर। कल्पना कड़कती धूप में किचन में खड़े होकर रोटियां बना रही होती है कि तभी रसोई में उसकी जेठानी सुषमा आती है। अच्छा हुआ जेठानी जी आप आ गई। मैं जब तक सब्जी देख लेती हूँ, आप थोड़ी सी रोटियां बेल दीजिए। मुझे बंटी को स्कूल से लेने के लिए जाना है। रोटियां तुम बना दो ना, मैं तो यहाँ पानी लेने के लिए आई थी। इतना कहकर सुषमा चली जाती है, जिसे देख कल्पना। जब से आई हूँ तब से जेठानी को बस बहाने करते हुए ही देखा है। अब से मैं भी कल से बहाना करूंगी और रोटी नहीं बनाऊंगी। अगले दिन कल्पना सिर्फ सब्जी बनाकर रख देती है और जब रोटी बनाने की बारी आती है तो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ कलावती आती है। तूने अभी तक रोटी नहीं बनाई, सब इंतजार कर रहे हैं। जा जल्दी से रोटी बना। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। हर रोज 3 वक्त दिन में मैं 1000 रोटी बनाती हूँ, वो भी उस कड़कती धूप में। आप लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे? जेठानी जी को तो कोई काम नहीं बोलता। रोटी बनाने के साथ साथ घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। सुषमा बहू ने तुझे बताया नहीं क्या? उसे गठिया की प्रॉब्लम है। वो ज्यादा देर ना तो चल फिर पाती है, न ही कुछ काम कर पाती है। अपनी जेठानी की हालत पर तरस खाकर ही रोटी बना ले। कल्पना बहुत गुस्से में थी, लेकिन अपनी जेठानी की हालत पर तरस खाकर बेचारी कल्पना फिर से कड़कड़ाती धूप में जाकर रोटियां बनाने लगती है। हर दिन 1000 रोटी बनाने के चक्कर में कभी कल्पना